आज की जो क्लास है वो उनके लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ नहीं पाते। तो आज की क्लास में उच्चारण के नियम यहाँ पर मैं बताऊँगी, जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ सकें और उसके बाद उन वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस पढ़ सकें और उसके बाद पैराग्राफ स्टोरीज रीड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो 5 लेटर्स है जिनको कि इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं, इनको किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगी। सिंगल लेटर्स को प्रोनाउंसिएशन जो है, सिंगल लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि किस तरीके से हर एक लेटर को भी कैसे पढ़ा जाए। और ये जो कंबाइंड लेटर्स आ जाते हैं, मतलब 2 लेटर्स साथ में आ जाते हैं, 2 वोवेल साउंड, तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि एक साथ सारा बता दिया जाएगा तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो आज बिल्कुल बिगनर्स के लेवल की क्लास है, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ए लेटर लिया है और इसके उच्चारण का जो नियम है, रूल है, वो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी, बताऊँगी। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पढ़ना सीखेंगे। तो ए को हम काफ़ी तरीके से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जैसे कि ए आ ओ और ओ, इस तरीके से। ये जो एस लिखा है इसका मीन्स है कि जो ये ए जो है इसको हम थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा खींचकर हम बोलेंगे, मतलब बड़े ए की मात्रा आप कह सकते हैं, उस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से ए का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण इस तरीके से किया जाता है जैसे अभी मैंने बताया आपको। आप देखें और समझें। तो सबसे पहले आप सीख लें कि ए को हम ए कब पढ़ते हैं, यानी ए का लंबा उच्चारण कब करते हैं। यदि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो उस ए का उच्चारण ए होता है। कैसे? यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स दे रखे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आप पढ़ना सीखें, क्योंकि आप बिगनर हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है तो उनके लेवल की ये क्लास है। तो यहाँ पर जैसे कि स्पेलिंग्स दी है मैंने, इंग्लिश के वर्ड्स दिए हैं, फिर इनका प्रोनाउंसिएशन लिखा है हिंदी में और इनका हिंदी में क्या मीन होता है, ताकि इनका मतलब भी आप समझ पाएँ और अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पहला रूल है कि ए के बाद में एक लेटर छोड़कर ई होता है। क्लियर हो गया? ए के बाद में एक लेटर छोड़ा हमने, जेड को छोड़ा, फिर ई है, तब हम ए को क्या पढ़ेंगे, ये दे रखा है ना ए, मतलब ए के बाद में ये एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए का थोड़ा लंबा उच्चारण यहाँ पर होगा। चलिए अब पढ़कर देख लेते हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर साथ ही साथ जो बाकी लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन भी मैं बता दूंगी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। जी एल, ग्ल, जी एल को हम पढ़ते हैं ग्ल। जब भी जी एल आपको दिखे ग्ल पढ़ देना आपको, ग्ल। और ए, ठीक है, ए जेड को हम ज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने उच्चारण दिया है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आपको ई देखने को मिलेगा, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आपने ये सारे जो स्पेलिंग्स है एक बार आपने पढ़ ली, बिगनर्स जो है यहाँ पर उन्होंने एक बार पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ना नहीं आ रहा, वो आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इनको पढ़ने में। तो चलिए एक बार फटाफट से मैं रीड कर देती हूँ, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। ग्लेज, जी एल को ग्ल, ए और जेड को ज, लास्ट में ई है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ग्लेज, क्या पढ़ेंगे, ग्लेज, यानी इस ज का उच्चारण थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर लास्ट में ई होगा तो। ग्लेज का मतलब होता है चमक। फिर है ये है एस पी को स्प पढ़ेंगे, यानी एस को आधा स और पी को पूरा प। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प, और इस ए को पढ़ा ए और इस सी को स पढ़ा। क्या पढ़ा, सी को स पढ़ा। स्पेस, स्पेस यानी स को थोड़ा खींच के बोलेंगे, लास्ट में ई है इसलिए भी, और ई का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, स्पेस। तो यहाँ तक आपको पहला जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। डब्लू को व, ए, के को क, तो वेक, वेक का मतलब होता है जागना। स्न, एस एन को स्न, ए क, स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप। आप इस तरीके से लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्पेलिंग्स भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। एच को ह, ए ट, हेट,
अब इस ट को थोड़ा खींचेंगे, हिट नहीं पढ़ेंगे, HAT तो हैट हो जाएगा। इस तरीके से ई है ना, इस वजह से हम टी को थोड़ा लंबा प्रोनाउंस कर रहे हैं, खींच के पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा इसका उच्चारण होगा। हेट, हेट का मतलब होता है नफरत। जी को पढ़ा ग ए ट, गेट, गेट का मतलब है दरवाज़ा। नेक्स्ट है एस को स ए जे, जी को ज पढ़ा, सेज मतलब ऋषि। फिर है BL को ब्ल, ए एम को म, ब्लेम, ब्लेम का मतलब है दोष देना, ब्लेम, एम को म। फिर है एफ को फ, ए एम को म, फेम, फेम का मतलब है प्रसिद्धि, फेम का मतलब है प्रसिद्धि। TR को ट्र, ए सी को स, ट्रेस, ट्रेस का मतलब है पता लगाना, ट्रेस। जी को ग, ए वी को व, गेव, दिया, गेव। फिर है सी को क, ए वी को व, केव, केव का मतलब है वी को व, केव का मतलब है गुफा। तो आप इस तरीके से पहले शुरुआत आप इजी लेवल से करें, उसके बाद आपको कंप्लीट जो रूल्स है, इस रूल के बाद जो ये प्रैक्टिस सेशन मैंने दिया है, इसके बाद आपको ज़्यादा रूल जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले अगर आपने ये कंप्लीट जो स्पेलिंग्स है इनको पढ़ लिया है, इनकी प्रैक्टिस कर ली है 1-2 बार तब। फिर है एस को स, ए एल को ल, सेल, सेल का मतलब है बिक्री। फिर है SH, शे, SH को मतलब श पढ़ेंगे, ए हो गया इसलिए शे बोला मैंने, SH को आप श पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, श, ए और डी को ड, शेड, शेड का मतलब है छांव। फिर W को व पढ़ेंगे, व, ए को ए, और ये ST है इसको स्ट पढ़ेंगे, आधा से, और टी को पूरा ट। वेस्ट, वेस्ट का मतलब है रद्दी, जो बेकार हो जाता है वो वेस्ट। पी को प, ए और सी को स, पेस, पेस का मतलब है रफ्तार या फिर गति। फिर है डी को ड, ए को ए, यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन तो हम सीख ही रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग, ड ए, और जेड को ज, डेज नहीं पढ़ेंगे, डेज। जड के नीचे अगर बिंदी आएगी तो ज बन जाएगा, ज नहीं रहेगा, ज, डेज। और लास्ट में ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्लियर हो गया होगा, डेज अचंबे में डाल देना। एम को म, ए और के को क, मतलब के को क पढ़ा, मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। एफ को फ, ए और टी को ट, फेट, फेट का मतलब है किस्मत। ये लास्ट में ई है, इससे आप समझ पा रहे होंगे, अगर हम इस ई को, मतलब ये जो टी है, अगर सिर्फ टी तक पढ़ रहे होते तो FAT फैट होता, क्या होता, FAT फैट, लेकिन लास्ट में ई है तो FAT फैट होता। टी को हम क्या है लंबा थोड़ा खींच के नहीं प्रोनाउंस करें, लेकिन ई है, ई होने की वजह से हम FATE, फेट, टी को थोड़ा लंबा प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आप फैट और फेट दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि फैट जो होता है मोटा, मतलब उसमें ई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्या करनी है, अगर 1-2 बार आपने रीड कर लिया तो वो प्रैक्टिस ही है आपकी। तो फेट का मतलब है किस्मत या फिर भाग्य। एम को म, ए, टी को ट, मेट, ये लास्ट में ई है तो मेट है, नहीं तो MAT मैट होता, क्या होता है MAT मैट, और ये है मेट। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है दोनों के, लास्ट में ई है ना इस वजह से। तो मेट का मतलब है साथी। W को व, ए, जी को ज, वेज, वेज का मतलब है वेतन या मजदूरी। L को ल, ए, एम को म, लेम, लेम का मतलब है लंगड़ा। N को न, ए, एम को म, नेम, नेम का मतलब है नाम। H को हम पढ़ेंगे च, ए, एस को स, चेज, चेज का मतलब है पीछा करना। एस को स, ए, वी को व, सेव का मतलब है बचाना। एम को म, ए और एल को ल, मेल का मतलब है पुरुष। एम को म, ए और डी को ड, मेड मतलब बनाया हुआ। अगर ई नहीं होगा तो मैड हो जाएगा, क्या होगा, मैड। तो डिफरेंस है, टी को ट, ए, एस टी को स्ट, एस टी आएगा जब बीच में तो स्ट पढ़ेंगे। टेस्ट, टेस्ट का मतलब है स्वाद। एल को ल, ए और सी को स, लेस, लेस का मतलब है फीता। एल को ल, ए और के को क, लेक, लेक का मतलब झील। एफ को पढ़ेंगे फ, ए और के को क, फेक मतलब नकली। डी को ड, ए और टी को ट, डेट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले। डेट मतलब दिनांक। PL को प्ल, PL को आप पढ़ेंगे प्ल, ए और टी को ट, प्लेट, प्लेट का मतलब है थाली। पी को प, ए और जी को ज, पेज,
पेज का मतलब पन्ने। टी को ट, ए और एम को म, टेम। क्या है? टेम मतलब पालतू। और सी को क, ए और एस को स, केस। केस का मतलब है मामला। नेक्स्ट है वी को, डब्लू को व, ए और वी को व, वेव। वेव का मतलब है लहर। डब्लू और वी को जब भी आप प्रोनाउंस करेंगे तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। जब डब्लू बोलेंगे तो व, तब आपके दोनों होठ एक गोलाई का रूप ले लेंगे, मतलब एक सर्कल ले लेंगे। वी में ऐसा नहीं है, आप प्रोनाउंस करें, बोलें और देखें। वे और व, ठीक है, वेव। वेव हो जाएगा। वेव का मतलब है लहर। टी को ट, ए एल को ल, टेल। टेल का मतलब है कहानी। डी को ड, ए और एल को ल, डेल। डेल का मतलब है घाटी। अभी जो मैं आपको रूल बता रही हूँ उन पे ध्यान दें आप, और बाकी सबके रूल्स है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और एफ को फ, ए और डी को ड, फेड का मतलब है धुंधला पड़ जाना। एच को ह, ए पढ़ेंगे यहाँ पर ए को। फिर है स्ट, हेस्ट। हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी। फिर है एफ को फ, ए, सी को स, फेस का मतलब है चेहरा। फिर है एस एच, श, ए और के को क, शेक। सेक नहीं पढ़ेंगे, शेक। एस एच को श पढ़े आप। शेक का मतलब है हिलाना। आर को र, ए और के को क, रेक। रेक का मतलब है घास जमा करने का जो औजार है उसको हम बोलेंगे रेक। आर को र, ए, टी को ट, रेट का मतलब है मूल्य। फिर है एस एल को स्ल। एस एल को आप स्ल पढ़ें। ए और टी को ट, स्लेट। स्लेट का मतलब है बोर्ड। फिर है सी को क, ए और जी को ज, केज का मतलब है पिंजरा। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे स्पेलिंग्स प्रैक्टिस के लिए दे दी। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो काफ़ी है आपके लिए। ये ऐसी जब भी स्पेलिंग्स आएगी आप पढ़ देंगे इजीली। एस को स, ए और एम को म, सेम। सेम मतलब वैसा ही। फिर है सी को क, ए और एम को म, केम का मतलब आया। बी को ब, ए एस को स, बेस। बेस का मतलब तल। पी को प, ए वी को व, पेव। पेव का मतलब है मार्ग बनाना। जी को ग, ए एल को ल, गेल। गेल का मतलब है आंधी। बी को ब, ए एल को ल, बेल। बेल का मतलब है गठरी। एल को ल, ए और टी को ट, लेट। लेट का मतलब है देरी। फिर है बी एल को ब्ल, ए और डी को ड, ब्लेड। ब्लेड का मतलब है काटने का जो औजार है वो। पी को प, ए एस टी को स्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एस टी को भी आपको पढ़ना आ गया होगा। पेस्ट। पेस्ट का मतलब है चिपकाएं, पेस्ट करें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो रूल है, मतलब ए के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर ई आएगा तो वहाँ पर ए का उच्चारण हम ए करेंगे, यानी थोड़ा लंबा ए बोलेंगे। नेक्स्ट जो रूल है इसी का है, सेम ए के उच्चारण का ही, ए को प्रोनाउंस करने का ही। यदि अक्षर आर हो तो फिर उस ए का उच्चारण ए होता है। मतलब ये रूल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखें आप। ए के बाद में अगर जो एक अक्षर छोड़ते हैं वो अगर आर होगा और फिर ई होगा ना, तो वहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अगर अक्षर आर होगा तो ए और अ ऐसा उच्चारण होगा। प्रैक्टिस करते हैं। एच को ह और ए को ए पढ़ेंगे, आर को र। हेयर। हेयर का मतलब है खरगोश। समझ में आ गया। ए को हम ए पढ़ रहे हैं और आर को र पढ़ रहे हैं। हेयर। हेयर का मतलब खरगोश। सी को क, ए को ए और आर को र, केयर। केयर का मतलब है देखभाल करना। यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग्स दे रखी है ए के बाद में आर है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। डी को ड, ए को ए और आर को र, डेयर। डेयर का मतलब है हिम्मत। और लास्ट में ई इसमें भी है और अभी जो पहले प्रैक्टिस की उन स्पेलिंग्स में भी था। मतलब कि ई जो है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले वाला जो लेटर आएगा उसको हम थोड़ा लंबा बोलेंगे। उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन लंबा होगा, लॉन्ग होगा। एफ को फ, ए और आर को र, फेयर। किराया। समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। एम को म, ए और आर को र, मेयर। मेयर मतलब घोड़ी। डब्लू को व, ए और र, वेयर। बिक्री की वस्तुएं, वेयर। फिर है पी को प, ए और र, पेयर। छिलना, पेयर। फिर है आर को र, ए और र, रेयर। बहुत कम। आप मीनिंग देख ले हिंदी का, मैं रीड कर देती हूँ। रेयर मतलब बहुत कम। एस एच को श पढ़ेंगे, ए और र, शेयर। बांटना। एस सी को स्क, ए और र,
आर को र, स्केयर, स्केयर मतलब डराना। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है स्पेलिंग्स। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। आज मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं, ये बिगनर्स के लेवल के हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बिल्कुल भी अंग्रेज़ी पढ़ने को नहीं बनता है, नहीं आता है, तब आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सारे स्पेलिंग्स की आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करें, उसके बाद में जो बाकी के रूल्स है वो बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।